Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all great with the grace of Allah. Yesterday we have done question number 1 of exercise 5.2. I hope question number 1 आपसे complete हो गया होगा और उसमें कोई भी problem नहीं आई होगी. Today we are going to start question number 2 of exercise 5.2. And the question is, in the following, the number of units consumed while using electricity are given. Units आपके पास given है. Complete the electricity bills, including the items as well as shown as the solved example of electricity bill. वो कह रहे हैं कि आपने इसको complete करना है electricity bill को, including the item जो कि आपको example में items दिए हुए हैं उनके according. पार्ट 1 315 यूनिट्स में सॉल्व करवाती हूँ आपको. इसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास स्लैब गिवन थी, इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास यूनिट्स के अकॉर्डिंग रेट्स गिवन है. मैं आपको वो दिखा देती हूँ. वो पेज नंबर इज़ 123. इलेक्ट्रिसिटी बिल ये आपके पास गिवन है. फर्स्ट 100 यूनिट्स के, सेकेंड 200 यूनिट्स, नेक्स्ट 700 यूनिट, रिमेनिंग यूनिट्स एट द रेट ऑफ आपके पास उनकी प्राइसेस गिवन है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं तो फिर मज़ीद आपको समझ आ जाएगा. फर्स्ट पार्ट इज़ 315 यूनिट्स. हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो हैं 315, यानी कि जो हमने कंज्यूम की है, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की. स्टार्ट कीजिए. नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड कितने हैं? 315. अब हमने 315 यूनिट्स की रेट्स बताने हैं कितने हैं. यहाँ पे आप राइट साइड पे स्लैब देखें, मैंने यहाँ रेट्स राइट कर दी हैं. अब हमारे पास है फर्स्ट 100 एट द रेट ऑफ, सेकेंड 200, नेक्स्ट 7. अब हमारे पास 315 है. तो पहले हम, क्योंकि हमारे पास स्टेप बाय स्टेप कैसे आ रहा है 100 देन 200, तो हम 315 में से पहले मैं यहाँ 100 पहले फाइंड कर लेती हूँ, 100 यूनिट्स. तो रिमेनिंग मेरे पास रह जाएंगे. दिस इज 215. राइट करते हैं. कॉस्ट ऑफ कितने 100 यूनिट्स की पहले बात करें. कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ क्या है? ₹2.65. मीन्स कि हम 2.65 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से. 100 मल्टीप्लाई 2.65. सो द आंसर इज ₹265. 100 में अब हमारे पास सेकंड है 200. अब हम 215 में से जो रिमेनिंग रह गए यूनिट्स 200 ले लेते हैं, तो रिमेनिंग रह जाएगा हमारे पास 15. अब हम 200 की करते हैं. कॉस्ट ऑफ 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹3.64. अब हम 3.64 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर? रुपीज़ मल्टीप्लाई करने से 728. अब हमारे पास रिमेनिंग है. रिमेनिंग कितने रह जाते हैं? 15 यूनिट. रिमेनिंग 15 यूनिट्स किस रेट पे रिमेनिंग अगले में आ रहे हैं, तो हम क्या लेंगे? ₹6.15. 15 हमारे बच गया. अगर तो 700 तक जब तक आएगा आप सेकंड के बाद थर्ड लेंगे. 700 के बाद जब इंक्रीज करेगा तो वो आपने 7.41 लेने. क्लियर? अब हम 15 मल्टीप्लाई 6.15 मल्टीप्लाई कीजिए. दिस इज रुपीज़. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 92.25 आ गया. क्लियर? अब हम टोटल कॉस्ट ऑफ 315 यूनिट्स, हमने ये 100 की, फिर 200 की, 15 यूनिट्स की
क्या निकालिए, ये प्राइजेज आ गए, कितने रुपीज़ बन रहे हैं इनके। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ 315 यूनिट्स देखते हैं क्या बनता है। 265 प्लस 728 प्लस 92.25 ऐड कर लीजिए रुपीज़। जी मेरा आंसर आ रहा है 1085.25। ठीक है जी, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी। अब हमारे पास ये हमारा टोटल कॉस्ट आई 315 यूनिट्स पे। ये हमारा बिल नहीं है फाइनल। अगर आपको कुछ आइडिया हो, अगर आप बिल देखते हो तो बिल में अगर देखें तो उसमें पीटीवी फी भी होती है, एक्साइज ड्यूटी भी होती है, जीएसटी भी होता है और इनकम टैक्स भी हमें पे करना पड़ता है। तो इससे के बाद अब हम नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे, दिस इज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी हम एट द रेट, और ये आपके पास फिक्स है, एट द रेट ऑफ 1.5% लेंगे। जो आपके पास अमाउंट आई है, जो किसकी टोटल कॉस्ट की, किस पे 315 यूनिट्स की जो कॉस्ट बनी है उस पे आपने एक्साइज ड्यूटी 1.5% लेनी। कैसे? 1.5% की जगह डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट 1085.25। सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद 1.5 को 100 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें 1085.25। मेरे पास आया हो 16.27875। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ये आपके पास फिक्स रहेगी ₹62.52। इसको इक्वेशन 3 का नेम दे दें। नेक्स्ट इज पीटीवी फी, ये भी आपके पास फिक्स रहेगी ₹25। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट इज टैक्स या इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 16%। तो आप क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट 1085.25। सॉल्व कर लेते हैं जी। तो मेरे पास आ गया 173.64। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब आपने जो हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई हैं 5, इनको ऐड करना है। तो हमारे पास वो करंट बिल आ जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5 जी। तो हमारे पास वो बन जाएगा करंट बिल। करंट बिल जी। फर्स्ट इक्वेशन ये है 1085.25 प्लस से मैं अब्रेस कर देती हूँ। इक्वेशन 2 का आंसर है 16.27875। इक्वेशन 3 का आंसर है 62.52 प्लस 4 है 25 एंड द 5 173.64। ऐड कर लीजिए जी। तो आंसर आया मेरे पास 1362.6887। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट डाउन योर डायरी। एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क। ठीक है बेटा, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।